अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम सीखेंगे कि जज किस तरह करना है, किसी इंसान को नहीं, केमिकल रिएक्शन को, कि ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है। आपको मालूम होगा कि लास्ट हमने प्रोडक्ट को देखकर ये जज किया कि हाँ भाई ये किस तरह का केमिकल रिएक्शन बन सकता है, यानी हमने उसकी सारी टाइप्स पढ़ी। तो आज हम सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस रखेंगे और फिर उनको चेक करेंगे, उनको यानी उनकी आइडेंटिफिकेशन को सीखेंगे, किस तरीके से हम ये फैसला ले सकते हैं कि हाँ ये कंबस्शन रिएक्शन है, हाँ ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, या फिर ये जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इन्हीं 5 टाइप्स की हम आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे। आप आज इंशाल्लाह ये सीख जाएंगे कि आपने जज किस तरह करना है। अच्छा, फिर सवाल ये ज़हन में आता है कि फिर पहले जो हमने जो लेक्चर पढ़ा उसका क्या फ़ायदा हुआ? ये देखो, उसका फ़ायदा ये है कि आपको उसकी जो पीछे की जो सारी कहानी है ना वो आपको समझ में आएगी। आपके सारे कॉन्सेप्ट उस लेक्चर से क्लियर होंगे। अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, पहले आप उससे देख लें। अगर नहीं आप ये देख रहे हैं तो ठीक है, इसको पहले देख लें। अच्छा, एक और बात कि अगर आप कोई चीज़ कहीं पर भी पढ़ते हैं तो लाज़मी तौर पर आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेंस यूज़ करने की कोशिश करें। अब इसको मैं किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकता हूँ, यानी कि आप अगर देख रहे हैं तो फिर लिखें भी साथ में, उसको रिपीट भी करें पॉज कर करके, ठीक है। वैसे मेरी वीडियो को आपने पॉज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं एक एक बात 4-4 5-5 मरतबा रिपीट कर देता हूँ। तो ये मेरी एक खराबी भी है और आपके लिए एक तरीके से सहूलत भी है कि आप जो है फ्लो में आप देख सकते हैं पूरा का पूरा लेक्चर, ठीक है। तो लास्ट हमने ये देख लिया कि हमें किस तरीके से हम मतलब एक केमिकल रिएक्शन की पीछे कहानी क्या होती है वो हमने सब पढ़ ली है, हमारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए। अब हमने देखना है कि हाँ भाई जो जो केमिकल रिएक्शंस आएंगे हम उसको किस किस टाइप के अंडर में ले सकते हैं। यानी आज आप जजमेंट सीखेंगे, लेकिन केमिकल रिएक्शन की किसी इंसान से मुताल्लिक नहीं, जो कि हमारा एक मुस्तकिल ऑक्यूपेशन या पेशा है, ठीक है जी। तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर आपको पता है कि 5 टाइप्स हैं, यानी नॉर्मली जो हम इस लेवल पर पढ़ रहे हैं इसके अतबार से 9 या 10 के अतबार से, ठीक है। तो उसमें आपके पास कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, यानी कि पहला कि भाई किसी चीज़ को पहले जोड़ना है, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। तोड़ना है, डिकम्पोजिशन हो गया। अपने पार्टनर एक पार्टनर को चेंज करना है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अपने 2 पार्टनर्स को चेंज करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। लास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपने कार्बन को, मीथेन को, अल्केन को, किसी भी अल्केन गैस को आपने क्या कर देना है जी, बर्न कर देना। अब ये क्या थी इसके पीछे कहानी, क्या सब कुछ था, ये आपने पीछे पढ़ चुके हैं। आज सिर्फ और सिर्फ हमें जजमेंट सीखनी है। मैं आपके सामने धुआंधार केमिकल रिएक्शंस लिखते जाऊंगा, आपने उसको जो है वो खुद जवाब देना है। यानी कि आज यूँ कहा जाए कि ये प्रैक्टिस सेक्शन है, यानी आपने आंसर करने हैं, मैंने आपसे सवालात करने हैं, ठीक है। बस ये है कि आपको आंसर अगर आपको आते हो तो आप फ़ौरन जो है वो यहाँ पर पोस्ट करके, यानी जो मैं केमिकल रिएक्शन लिखूंगा फिर अभी, तो फिर आपने उसका आंसर लिखें, फिर इसके बाद चेक कर लें। बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें, ठीक है जी। तो ये मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ कि उसके ज़रिए से हम चेक कर लेंगे, अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आपको एक तरीके से एक ये फ़ायदा भी हो जाएगा कि मैं बीच-बीच में कुछ ना कुछ बताते भी जाऊँगा, ठीक है ना? सही? यानी कि लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो आप ये देखकर भी अपना अच्छा खासा कवर कर सकते हैं, लेकिन उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है कि वो आपको पीछे की बेसिक्स बता रहा होता है कि क्या हो क्या रहा है कहानी, ठीक है? अब जैसे कि एक केमिकल रिएक्शन इस तरह का है, 2KCl, मेरा ख्याल है 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये भी सीख लेंगे आज कुछ-कुछ, ठीक है जी। अब ये किस में टूट रहा है, KCl। अच्छा, ये आपके काम नहीं है कि ये जो है ना केमिकल रिएक्शन लिखना आपका काम नहीं है फिलहाल। आपने बस ये देखना है कि भाई ये जो है डिकम्पोजिशन है, कॉम्बिनेशन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, या फिर जो है आपके पास कंबस्शन। आपने इन 5 में से किसी एक को जज करके बता देना है कि हाँ भाई ये बन सकता है, ठीक है जी। मुमकिन है कि वो दो भी उस पर यानी फिट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने आज अपने इस चीज़ को शार्प करना है, ठीक है जी। अच्छा, साथ में एक केमिकल रिएक्शन हम ये लिख देते हैं, Na, बारिश हो रही है, NaCl, तो ये जी बन गया NaCl। मेरा ख्याल है आप फौरन आंसर देते जा रहे होंगे अपने ध्यान में, मुमकिन है, ठीक है। ये आपके पास बन गया NaOH और साथ में हाइड्रोजन गैस। अच्छा है, और क्या हो सकता है, ये मैं वो लिख रहा हूँ जो मैंने कल नहीं लिखे थे, ठीक है ना। ये कल समझाते वक्त इनका मैंने यूज नहीं किया था। अच्छा, अब नाम देखिए, बात सुनिए, कभी भी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं या फिर आप कहीं पर केमिकल को
लेने जाते हैं तभी अपने नाम लेना पड़ता है, तो नाम आप याद रखिए, ठीक है ना। यानी देखिए बेसिक्स जो है ना ये सारी, जैसे सोडियम है क्लोराइड है, दोनों मिलकर क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। इस तरीके से सोडियम है वाटर है, तो दोनों मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गई। तो नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे ये कैल्शियम है ये क्लोराइड है, तो नाम दे दिया कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। इस तरीके से ये सोडियम है ये कार्बोनेट है, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। नाम याद होना चाहिए आपको, ठीक है जी, कम से कम NaCl और साथ में CaCO3। और आपको पता है कि CaCO3 का तो हमने कल नाम पढ़ा भी था, और आपको अभी भी आता होगा। कार्बोनेट आपने अभी पढ़ लिया, ये रहा, और कैल्शियम अपना ये रहा जो मैंने अभी बताया था, ठीक है जी। एक इस तरह का कर लेते हैं, कार्बन है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, और ये कार्बन साथ में हीट जो है एज अ प्रोडक्ट यहाँ पर रिलीज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, कुछ मजीद क्वेश्चंस हैं जो इसमें लास्ट में दिए हुए हैं, वो भी मैं आपके सामने जो है लिख देता हूँ। मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक साथ मैंने अभी भी देखे थे, काफी ज्यादा एक साथ लिखे हुए थे क्वेश्चंस, ये सारे, ठीक है। जिसमें से कुछ तो मैं यहाँ लिख भी चुका हूँ प्रैक्टिस में से। KNO3 अच्छा, आंसर अगर आ रहे हो तो आप लिखते जाएं, ठीक है जी। फिर इसके बाद हम यहाँ पर जब चेक करेंगे तो आपका हाथ क्या चाहिए। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ, सोडियम ठीक है, कार्बोनेट, लेकिन इसके और इसके नाम में फर्क सिर्फ हाइड्रोजन की वजह से। इसको बाइकार्बोनेट कहते हैं और इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है, दोनों में फर्क है, सही है। इसका H की वजह से इसका नाम क्या रहता है, बाइकार्बोनेट, ठीक है जी। अभी किन पार्ट्स में टूट रहा है, ये टूट रहा है सोडियम कार्बोनेट में। अच्छा, इसके बाद हम इसको पॉज कर देंगे ताकि जो ना, यानी पॉज से हमारा हम इसको रोक देंगे, बाकी केमिकल रिएक्शन हम बाद में लिखेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपके सामने आ गया पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट रही है। तो आपके जहन में फौरन नाम आ जाना चाहिए कि हमने कल पढ़ा था कि अगर एक कंपाउंड, ठीक है, जब आपको पता है एक कंपाउंड बनता कब है, तो उसकी बेसिक्स मैंने बताई थी कि ये वो उस वक्त बनता है कि जब उसके सारे कंपोनेंट्स की एनर्जी सेम हो। जब कंपाउंड जुड़ता उस वक्त है जब उनकी क्या हो, एनर्जी सेम हो, ठीक है। तो जब ये जुड़ गया, अब तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए क्या जरूरी है, टूटता उस वक्त है जब एनर्जी क्या हो, डिफरेंट हो जाए, यानी एनर्जी लेवल दोनों के अलग अलग हो जाए। तो पोटेशियम क्लोरेट जब पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि आपने उसे हीट प्रोवाइड की होगी। कोई चीज पत्थर टूटता ऐसा नहीं जब तक कि आप उस पर जोर ना मारें, तो इस पर भी जोर मारा गया बाय द हीट, यानी एनर्जी यहाँ पर प्रोवाइड की गई होगी इसको तोड़ने के लिए। तो इसको क्या कहते हैं, किसी चीज, बनी हुई चीज को तोड़ देना, इसे कहते हैं डीकंपोजिशन। क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन, ठीक है जी। यहाँ पर इसका नाम क्या आ जाएगा, डीकंपोजिशन। आपने भी क्या यही जज किया था, और बहुत आसान सी बात है, अगर आपने किया था तो बहुत अच्छी बात है, और बहुत आसान सी बात है कि एक चीज है दो पार्ट्स में टूट रही है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आई, वैसे ये बिल्कुल आसान सा फंडा हो गया कि एक चीज दो पार्ट्स में टूट जाए, खत्म, डिकम्पोज हो गई। क्योंकि कंपोज का मतलब होता है जुड़ना, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मिल जाना, जुड़ जाना, तो डीकम्पोज टूट जाना, ठीक है, अपोजिट है उसकी। अच्छा, अब ये क्या है, दो चीजें हैं, यानी दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, वो दोनों आपस में मिल रहे हैं। जब आपस में मिलते हैं, तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि अगर दो चीज आपस में मिल रही है तो मिलने का मतलब क्या है कि वो अलग थी, ठीक है। और अलग क्यों थी, इसलिए कि उनकी एनर्जी लेवल अलग अलग था। जब मिल रही है तो मतलब अपने दरमियान जो गैप था, ठीक है ना, यानी यूं समझना इसको, एक चीज ये है, एक चीज ये है, दोनों अलग अलग है, अभी मिली भी नहीं है, लेकिन ये मिलना चाह रही है। मार्कर गिरेगा फिर दोबारा उठाना पड़ेगा। अब ये दोनों मिलना चाह रही है, तो अपने दरमियान जो गैप आ रहा है, ये जो गैप आ रहा है ना आपको, ये गैप इनको खत्म करना पड़ेगा। जब ये गैप खत्म होगा, एनर्जी रिलीज करनी पड़ी ना, जब ये दोनों मिले तो एनर्जी रिलीज, ये जो गैप था इसको खत्म करना पड़ा ना। तो इसी को क्या कहते हैं भाई, इसी को कॉम्बिनेशन कहते हैं। और कॉम्बिनेशन के लिए लाजमी है कि वो एनर्जी को रिलीज करेंगे दरमियान से, समझ आएंगे। यानी मैंने आपको ये जो समझाया, मुमकिन है समझ में आ गया होगा कि ये गैप था दोनों के दरमियान। अब जब दोनों मिलने जा रहे हैं तो उन्होंने इस गैप को खत्म करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं जी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है जी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर, इसको देखने पे, इसको देखने चलो, स्टेप वाइज चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या, ये सोडियम है और ये वाटर। कल मैंने कहा था यार कि वाटर की दरअसल हम समझते यूं है
कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। हकीकत इसकी ये नहीं है, ये हाइड्रोजन का एक एलिमेंट और साथ में हाइड्रोक्सी ग्रुप, इन दोनों से मिलकर बन रहा होता है। यानी जब भी हम दिखाते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, क्योंकि ये एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट कर रहा होता है। ठीक, तो अब जब ये सोडियम और वाटर, इन दोनों का जब आपस में रिएक्शन हुआ, तो आपको पता है कि यहाँ पर हाइड्रोक्सी का, इसका तो कोई पार्टनर है नहीं, पार्टनर नहीं इसका कोई कि किसी को एक्सचेंज कर सके। इसका पार्टनर है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का पार्टनर है हाइड्रोक्सी। बताएं, कोई अपने लूज पार्टनर को तो दूसरे किसी स्ट्रॉन्ग पार्टनर से चेंज कर सकता है, लेकिन कोई खुद लूज पार्टनर हो और वो अपने स्ट्रॉन्ग पार्टनर को चेंज कर सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसको आसान से यूं समझिए कि एक बंदा जिसने 95 रुपीस मिलाए हुए और एक वो बंदा जिसने सिर्फ 5 रुपए मिलाए हुए, दोनों ने मिलकर कोई चीज लेना चाह रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है, एंड मोमेंट पर दोनों का झगड़ा हो गया। अब मुझे बताओ कि 95 वाले की जगह पर कोई दूसरा बंदा आएगा और वो 95 रुपीस जो है वो अपने कंट्रीब्यूट करेगा, या फिर 5 वाला जो है जिसके 5 रुपए हैं वो अपने उसकी यानी उसको रिप्लेस किया जाएगा। तो आसान सी बात है भाई यार, 95 ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, यानी 100 में से 95% कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से। तो काम को आसान करने का क्या नतीजा होगा भाई, 5% वाले को फिलहाल रुखसत कर दो और उसकी जगह पर दूसरे बंदे को ले, ये काम आसान है, आसान चीज को चुना जाता है ना। तो ये हमने क्या कर दिया, हाइड्रोक्सी और हाइड्रोजन को आप यूं ही समझिए कि ये वो बंदा है जिसने 95% कंट्रीब्यूशन की हुई है और ये वो बंदा है जिसने सिर्फ 5% कंट्रीब्यूशन की है। अब क्या हो गया कि इससे बेहतर एक बंदा आ गया, तो अब इसको रिप्लेस किया जाएगा, इसको किया जाएगा। तो ये याद रखना, ये बंदा रिप्लेस हो गया। क्या हो जाएगा, ये बंदा, देखो ये ऐसा ही हुआ ना, ये बंदा क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। और लग रहा है 18, ठीक है, ये बंदा रिप्लेस हो गया। किससे रिप्लेस हो गया, अपने से अच्छी वाली चीज से रिप्लेस हो गया। वो क्या थी, सोडियम। ठीक है जी, काम हाइड्रोक्सी ने इससे भी वही लिया, इससे भी वही लिया, लेकिन ये इससे बेहतर ये था, खत्म काम। ठीक है, काम दोनों से एक ही लिया। क्या काम लिया, सोडियम से भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, आसान सी बात है। तो ये हाइड्रोक्सी ने इसके बजाय इसको अपना पार्टनर बना लिया, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। लेकिन किसी एक कंपाउंड ने अपना पार्टनर चेंज किया, इस वजह से सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है जी, यहाँ पर इसका नाम क्या आ गया, अल्लाह करे आपको नजर आए, आपको मेरी आवाजें बिल्कुल सही तरह है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कैल्शियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए क्लोराइड जो है वो यहाँ आ गया, किसके साथ, सोडियम के साथ, और कार्बोनेट जो है कैल्शियम के साथ आ गया। तो यानी इनकी कुछ इस तरीके से कहानी चल रही है। मैं नंबरिंग डालता हूँ, कैल्शियम इसके साथ किसके साथ मिल गया, इसके साथ मिल गया, और क्लोराइड किसके साथ मिल गया, सोडियम के साथ मिल गया। तो कुछ इस तरह से हो गया। यानी यूं कहा जाएगा, हर रिस्पेक्ट से आप इसको समझिए, इसने अपना पार्टनर किससे रिप्लेस कर दिया, इससे रिप्लेस कर दिया। इसने अपना पार्टनर किससे रिप्लेस कर दिया, इससे रिप्लेस कर दिया। यहां पर भी यूं समझिए, इसने अपना पार्टनर इससे रिप्लेस कर दिया। इसको दोनों जगह एक ही काम हो रहा है। यार आप अगर थोड़े हाई लेवल के अगर हैं तो आपको मतलब समझने में बहुत मजा आ रहा होगा और आपको खुद जहन में आ रहा होगा कि कहां से दोनों काम एक ही हो रहा है। इसका मैं कोशिश करता हूं समझाने की। और ये इसी बंदे ने, अगर इसके रिस्पेक्ट से देखते हैं तो इसने अपना पार्टनर इसको बना लिया, यानी इसको छोड़कर इससे एक्सचेंज कर दिया। ठीक है जी, अच्छा अब हो क्या रहा था, ये कैल्शियम +2 होता है। +2 होता है, इसका मतलब ये है कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन किसी ने ले लिए, और वो ले कौन रहा था, एक क्लोराइड एक ले रहा था, दूसरा क्लोराइड दो ले रहा था, दूसरा ले रहा था। ठीक है जी, अब क्या हुआ कि क्लोराइड को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसने जब सोडियम से जोड़ी बनाई तो सोडियम से भी वो क्या कर रहा है, एक सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सोडियम से 2 इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से जब क्लोराइड की कैल्शियम के साथ जब बॉन्डिंग हो रही थी तो 2 क्लोराइड एक कैल्शियम के साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि एक कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था और एक क्लोराइड 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो 2 क्लोराइड ने कैल्शियम के दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लिया एक एक करके। ठीक है जी, जबकि यहाँ पर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो इस वजह से 2 सोडियम लेने पड़े 2 क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। 2 क्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन लेने थे 2, इस वजह से उन्होंने 2 सोडियम को पकड़ा, क्योंकि एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मतलब मजा आ रहा है। तो इसको कहते हैं कि 2 कंपाउंड ने अपने पार्टनर्स को चेंज कर दिया। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट तो है, लेकिन ये डबल डिस्प्लेसमेंट। अजान के बाद फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं, 5 से 10 मिनट की क्लास है, बस ज़्यादा नहीं। ठीक है, मैं नाम लिखता हूँ उसका, क्योंकि आप भी अजान सुनें।
बिलावल ने तो कोई पैसे नहीं दिए। अब यहाँ पर आपको पता है कि जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस हो तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंबस्शन रिएक्शन। क्यों? यहाँ पर होता क्या है? मैंने बताया था कि इसके अंदर 3 कंडीशंस हैं। अगर ये तीनों कंडीशन आपको नजर आती है तो आप कहते हैं ना बिल्कुल आंख बंद करके कंबस्शन रिएक्शन। पहले आंख खोलना है ताकि 3 कंडीशन नजर आती है, ठीक है? अच्छा, यानी आपने देखना है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस है नहीं, ठीक है भाई, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, साथ में हीट बन रही नहीं बन रही? बिल्कुल बन रही है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रोडक्शन हो रही है नहीं हो रही? ठीक है भाई, तीनों चीजें हो रही हैं। हीट बनने का मतलब है कि हीट रिलीज होगी, ठीक है ना? जिस तरीके से कहाँ पर रिलीज हुई थी? जब 2 कंपाउंड मिले थे, यहाँ पर भी हीट रिलीज होती है, ठीक है? और यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर हीट देनी पड़ती है, यानी हीट एज अ रिएक्टेंट होती है कैटरीज की फॉर्म में, ठीक है भाई? ये अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको पिछली वीडियो से अच्छे से समझ में आ जाएंगे, लेकिन तसल्ली से देखना होगा, ठीक है जी? अच्छा, यहाँ पर क्या क्या कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, फ्रीली ऑक्सीजन, फ्रीली फ्रॉम ऑक्सीजन होती है। तो ये आपको पता है तीनों कंडीशंस पाई जा रही हैं, इस वजह से आप इसको क्या नाम दे दोगे? कंबस्शन रिएक्शन। अब तक तो चलो ठीक है, अब हो गया सबका सब कुछ, लेकिन अब जो आ रहे हैं ना सारे के सारे, ये कुछ अलग अलग देखना होगा थोड़ा तवज्जो से, ठीक? ये वाले 2 है ना, ये मैं आपको क्वेश्चन के छोड़ कर छोड़ा, बल्कि इसमें से एक मैं आपको करा दूंगा जो मैंने ये लिखा, ठीक है? ये मैं आपको करा दूंगा। यहाँ पर हो क्या रहा है ये आपने खुद करना होगा, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है जी? ये आपका क्वेश्चन है, मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या हो रहा है? टूट रहा है। तो अब इस टूटने को क्या कहेंगे? जहन में आ गया होगा आपके, लेकिन थोड़ा फंडा बताना है कि यहाँ पर क्या टूटा है, तो क्या क्या चीजें बनी है और किस तरह से टूटा है। अगर आप ये बताते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी? अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखें, ये आपके पास लास्ट 3 रिएक्शन रहेगा जो मैंने बताने हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि आपको पता है जो है ना खतरनाक किस्म की गैस होती है, जो हमारे फॉग वगैरह इसी वजह से बन रही होती है, ठीक है? तो ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री अगर आप कभी पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में चेंज हो रही है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो रही है। अब मसला ये है कि हमने यूं पढ़ा था कि कोई एल्केन हो या फिर सिर्फ एल्केन, देखिए एल्केन का मतलब है कि एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, ठीक है? और अगर उसमें यानी सैचुरेटेड हो, अनसैचुरेशन ना उसमें, अगर अनसैचुरेशन हो जाती है तो उस सूरत में वो अल्कीन बन जाएगा, और अनसैचुरेशन अगर ज्यादा हो जाती है तो उस सूरत में वो अल्काइन बन जाएगा। ये तो आपको पता ही है, ठीक है? लेकिन ये जो है ना, ये एक अलग तरह का कंपाउंड बन जाता है, ये एक अलग तरह का कंपाउंड बन जाता है। यानी आपको यूं लगेगा कि यार यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, हमें तो मतलब इसको कंबस्शन में लाना चाहिए था, क्योंकि देखिए, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि एक कंडीशन नहीं, ये 3 कंडीशन है, लेकिन उसमें क्या बन रहा है? सिर्फ ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, लेकिन यहाँ आप देखें कि हीट की प्रोडक्शन नहीं हो रही है, ठीक है? हीट की प्रोडक्शन न होने की वजह से आप इसे किस में ले सकते हैं? कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं कि ये दोनों मिले तो ये चीज बन गई। लेकिन कंबस्शन में भी ये जा सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जा सकता, कंबस्शन में भी जा सकता है। कार्बन की तो बर्निंग होगी ना भाई, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन की तो बर्निंग होगी ना। लेकिन पहला आपका इसके बारे में आंसर क्या होना चाहिए? यानी अगर आपके सामने 4 चॉइसेस आती हैं और उसमें कॉम्बिनेशन भी दिया जाता है तो आपने कॉम्बिनेशन को टिक करना है, ठीक है? लेकिन अगर कॉम्बिनेशन नहीं दिया जाता और कंबस्शन दिया जाता है तो उस सूरत में आपने क्या करना है? कंबस्शन पर टिक करना है, कॉम्बिनेशन ना होने के बाद, ठीक है जी? क्योंकि पहला इसका आंसर क्या होता है? कॉम्बिनेशन। अच्छा, फिर दूसरी बात कि अगर दोनों दिए जाते हैं और फिर इसके बाद क्या रहता है? बोथ ऑफ देम और नॉन ऑफ देम, तो आपने क्या करना है? बोथ ऑफ देम करना है, ठीक है भाई? तीनों तरह से मैंने इसके वो बता दिया, इसमें बता दी क्या क्या आंसर आप देने होंगे। तो इसको हम किस में लेंगे भाई? कॉम्बिनेशन में लेंगे। तो यहाँ मैंने कॉम्बिनेशन, अच्छा कंबस्शन ही लिखा था गलती से, ठीक है? कंबस्शन सही लिखा था। ये क्या हो गया? ये कॉम्बिनेशन में है। अच्छा, अब ये आ गया पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो इन 2 पार्ट्स में टूट रहा है, ठीक है? तो अब आपको पता है कि पोटेशियम ये होता है नाइट्रेट और NO2 जो होता है वो होता है नाइट्राइट, ठीक है? तो पोटेशियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन में यानी कन्वर्ट हो रहा है, टूट रहा है। तो आपको पता है एक चीज जब 2 पार्ट्स में टूट जाए तो इसका मतलब है कि इसको कोई ना कोई एनर्जी दी गई है। फौरन जहन में ब्रिक्स लाए, फौरन जहन में ईंटें लाए, पत्थर लाए, कि उसको तोड़ा गया, तोड़ने की एनर्जी लगी होगी, तो खत्म कहानी है, डिकम्पोजिशन है। वैसे ही जहन में आ जाता है, लेकिन आपके जहन में कॉन्सेप्ट के साथ होगा ना, ये चीजें जितनी अच्छे तरीके से अगर आपको अपने जहन में क्लियर होंगी ना कि हाँ भाई वाकई फिजिकली ऐसा होता है कि जोर लगाते हैं तब कोई चीज टूटती है, तो आपको आइंदा समझाने में आसानी होगी।
पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो पोटेशियम नाइट्राइड और ऑक्सीजन गैस में टूट रहा है, तो इसको बताइए किसको आप किस में ले लेंगे भाई, इसको आप ले लेंगे डिकम्पोजिशन में ले लेंगे, ठीक है जी। अच्छा ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट के जो सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट रही है, खत्म करनी। आपको पता है कि अगर एक चीज मुमकिन है कि वो दो से ज्यादा पार्ट्स में भी टूट जाए, ठीक है, टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस में वो टूट जाए, मैंने क्या कहा था, दो या उससे ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाए तो उसको क्या कहते हैं, ये डिकम्पोजिशन है, ठीक है जी, ये सेम हो गया डिकम्पोजिशन। अच्छा एक बात मैंने कही कि ये आपको समझ में आ गया होगा, कुछ समझ में आ गया होंगे, इसमें हमारे पास 5 ही तरह की टाइप्स है और बहुत आसान है। डिस्प्लेसमेंट को तो बड़े आसानी से समझ सकते हैं, जब सिंगल समझ सकते हैं, डबल तो बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर, अलबत्ता ये कि आपने बस थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा। अच्छा अब ये वाला जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ना, ये वाली C6H12O6, आप आसान समझते हैं कि ये ग्लूकोज है, ठीक है, C6H12O6 ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज किस में टूट रहा है, अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट रहा है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, तो बिल्कुल आसान सी बात है, आप कहेंगे एक स्पीशी है वो 2 पार्ट्स में टूट रही है। अब फौरन आपके जहन में आएगा यार यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रोडक्शन हो रही है, तो मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा कि अगर आपको वो कंडीशन याद नहीं है तो याद रखनी पड़ेगी कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ उसमें 2 शर्तें और हैं कि भाई प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये काम हुआ हो, यहाँ तो है ही नहीं, यानी ये वाला ऑक्सीजन नहीं माना जाएगा भाई, ये तो कंपाउंड का है, फ्रीली फॉर्म ऑक्सीजन इस तरह की हो, इस तरह की ऑक्सीजन हो, तो फिर उसकी मौजूदगी में बर्निंग हो, या तो कुछ ऐसा है ही नहीं, ठीक है जी। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपको वही डिकम्पोजिशन ही कहलाएगी, मैं इसको इससे जोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये डिकम्पोजिशन कहलाएगी। आप ये बताएं कि ये क्या होगा, और अगर आपका आंसर जो होता है उसके साथ छोटा सा रीजन होता है, बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है भाई। और मैं यूं तो कहना मेरा बेकार है कि मैं उसका नाम लूंगा, मेरे नाम लेने से क्या हो जाएगा उसका, ठीक है भाई, कोई फायदा नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो बस यहाँ पर हम इसको एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। ये डेली लेक्चर की कोशिश की जा रही है कि रोज़ बरोज़ आपके साथ लेक्चर लाए जाएँ, आपके सामने लाए जाएँ, ताकि ये हो कि एक कनेक्शन इंशाल्लाह इससे आहिस्ते बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है भाई। फिर इंशाल्लाह अगर अच्छे से हो गया तो फिर हम लाइव क्लासेस पढ़ाएंगे, जो मैं तकरीबन 2.5-3 साल यानी 2019 से मेरी एक चाहत थी कि हम लाइव क्लासेस पढ़ाएं, जो कि मेरी गलतियों की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया। अगर अब जब तक गलतियाँ चलती रहेंगी तो पॉसिबल नहीं होगा, इंशाल्लाह फिर आए कभी ना कभी तो ज़रूर होगा, ठीक है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं, आपसे मुलाकात होगी थोड़े टाइम बाद, यानी कि ये लेक्चर आप देखेंगे कल सुबह ये अपलोड हो जाएगा। फिर इसके बाद हम मिलेंगे इंशाल्लाह हफ्ते के दिन, यानी कल सुबह जुम्मे के दिन के बाद हम मिलेंगे हफ्ते के दिन, या फिर इतवार के दिन हम मिलेंगे आपसे, ठीक है जी। कल मेरा पेपर है और मैं ये हरकतें कर रहा हूँ, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम।